अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा जिन लोगों का यूरिन में तेज़ाबियत आती है, यूरिन जो है तेज़ाब वाला आता है और जो पेशाब बहुत ज़्यादा जलन होकर आता है और रंग इनका कलर भी जो है वो पीले रंग का होता है, तो मरीज़ परेशान हो जाता है। आज उनकी परेशानी ख़त्म। मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आपकी परेशानी घर बैठे दूर हो जाए और क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है वो भी आप इस वीडियो में देखना है। जी तो कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा तजावीज़ बढ़ जाती है, इनको तजावीज़ ख़त्म करने का आज मैं बहुत उम्दा नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगी। और ये जो है चीज़ें आपने कहाँ से लेनी है ये भी मैं आपको बताऊँगी कि ये जो लोग पूछते हैं कि बाजी हमें चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, तो उनको ये बताना ज़रूरी होता है कि ये आपको सब चीज़ें पंसार की दुकान से मिल जाएंगी। आपने रीठे ले लेने हैं, रीठे का आपने छिलका लेना है, अंदर का बीज नहीं लेना। और इस रीठे को आपने अच्छी तरीके से इसका जब छिलका निकालें तो इसको पाउडर अच्छे तरीके से इसका बना लेना है। तो 30 ग्राम आपने रीठे के छिलके ले लेने हैं और इसके साथ आपने हल्दी जो है ये भी आपके किचन में मौजूद है। आप यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बात पर अमल करके साबुत हल्दी लाकर इसका पाउडर बनाकर रखा होगा। तो ये हल्दी आपने 70 ग्राम ले लेनी है, इसका अच्छे तरीके से पाउडर बना लें। दोनों चीज़ों का आपने मिलाकर रख लें। जब आप मिलाकर रखेंगे तो अपने 2 चुटकी, ये चुटकी है आपकी, 2 चुटकी आपने खानी है पानी से। सुबह दोपहर शाम खाएं, आपकी तजाबियत ख़त्म हो जाएगी और पेशाब में बहुत ज़्यादा जिनका तेज़ाब वाला आता है वो ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों को ये पीला पेशाब आ रहा है उनका जो है ये परेशानी सारी ख़त्म हो जाएगी। इनको जो है ये दवाई का इस्तेमाल करवाएं, मर्द हो या औरत हो, ये दवाई इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला हमेशा के लिए ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और आपने ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, खीरे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कच्ची लस्सी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसमें जो है ये बहुत जल्द आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर आप ये ग़िज़ाई तौर पर ये चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दूध की आपने कच्ची लस्सी बनाकर इस्तेमाल करनी है, दही की नहीं। तो दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपने जो है जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा जो है खानों में आपने खीरे का इस्तेमाल करना है और इसके साथ जो है आपने कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करना है। और ये भी मैं बताती चलूँ कि आपने जूस वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो कि ऑरेंज का जूस हो गया या आपने कोई ऐसा जूस जिसके अंदर आपको ठंडक महसूस हो, जैसे आपने आंवले का आपने मुरब्बा खाना है। इन चीज़ों का, ठंडी चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये पेशाब की तो जो परेशानी है ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। और बहुत सारे लोग जो है ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इससे जो है उनकी परेशानी बढ़ जाती है। जैसे गोश्त खा लिया और गर्म चीज़ें ऐसी खानों में खा लेते हैं जैसे पाए वगैरह, इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, इससे भी जो है पेशाब में प्रॉब्लम आती है। और गर्म चीज़ें नहीं खानी, आपने ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। घी का सालन ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर आप इस्तेमाल करें। घी का सालन सुबह दोपहर शाम खाएं। घी का रायता बनाकर खाएं। दही अगर खाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाकर दही आपने वो इस्तेमाल किया करें। बाज़ लोग जो है बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो इस तरह नहीं। दही अगर आपने खाने का शौक़ रखते हैं तो आपने दही में तो जो है थोड़े से जो पानी मिलाकर जो आपने इस्तेमाल करेंगे तो दही वो ठंडी हो जाएगी, उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। दही जो है गर्म होती, तार गर्म होती, इसलिए उसमें अगर पानी ऐड कर दिया जाए तो वो वही दही ठंडी हो जाती है। तो इस तरह आपने दही का इस्तेमाल करना है। दही इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं खानी जिस तरह लोग वैसे ही दही लाए और खाना शुरू कर दिया। आपने दही के अंदर मिश्री मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, दही के अंदर पानी मिलाकर इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह जो है दही का जो है तासीर ठंडा हो जाता है और ये जो है जिनके पेशाब में तजाबियत होती है उनके लिए बहुत अच्छा ये दही का इस्तेमाल है। और इस तरह जिस तरह मैंने ये दवा को आपको बताया, ये दवा आपने इसी तरह इस्तेमाल करनी है। महीना 2 महीने अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी परेशानी हमेशा के लिए चली जाएगी। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।